नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। और अपना बिहार में बात आज अररिया के उस दरिंदे की जिसने बीरनगर के परिवारों का जीना मुहाल कर दिया है। हालत ये है कि हिंदू परिवार के लोग यहां से लगातार पलायन कर रहे हैं क्योंकि दरिंदगी का दूसरा नाम मोहम्मद मेजर है। तो अररिया के बीरनगर से हिंदू परिवारों का पलायन लगातार जारी है। मोहम्मद मेजर की दरिंदगी की वजह से परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं। 10 साल में 10 परिवारों ने यहां से पलायन कर लिया है। दहशत में यहां पर लोग जो हैं वो जीने को मजबूर हैं। हिंदू दलित परिवार जो यहां पर इस वक्त हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। मोहम्मद मेजर पर बलात्कार, छेड़खानी सहित कई संगीन आरोप हैं। अररिया के बीरनगर से हिंदू परिवारों का पलायन जारी है। मोहम्मद मेजर की दरिंदगी की वजह से परिवार यहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। 10 साल की बात करें तो 10 परिवारों ने यहां से पलायन कर लिया है और इसके पीछे की वजह दहशत है। यहां जो लोग बचे हुए हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। मोहम्मद मेजर पर बलात्कार, छेड़खानी सहित कई संगीन मामले। 2 दिन पहले भी 8 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया था जिसका आरोपी है मोहम्मद मेजर और अब तक ये गिरफ्त से बाहर है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल। दिन दहाड़े करता है बहु बेटियों से बलात्कार। घटना कल मेजर शमशेर के बेटा। खौफ के साए में जीते हैं दलित हिंदू परिवार क्योंकि वो लोग नहीं मानता है। किसी को बीवी बच्चा का, बेटी का घर घुस जाता है। क्या बिहार का कैराना बनने की राह पर है बीरनगर? यह है अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल की सीमा पर बसा गांव बीरनगर पश्चिम। और ये है बीरनगर के वो दलित हिंदू परिवार जिनके घर की महिलाएं हर पल डर के साए में जीती हैं। इसकी वजह है गांव में हिंदुओं की आबादी का कम होना और मोहम्मद मेजर नाम के दरिंदे की दहशत। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि किस चीज का डर है आप लोगों को? हम लोग को यही चीज का डर है कि 10 घर है, हम लोग हिंदू, पासवान ज्यादा है, इसीलिए डर लग रहा है हम लोग को। क्योंकि वो लोग नहीं मानता है। किसी को बीवी बच्चा का, बेटी का घर घुस जाता है, इसीलिए हम लोग डरते हैं। मोहम्मद मेजर वो कुख्यात है जो दीन दहाड़े बहु बेटियों की अस्मत से खेलता है। जो विरोध करता है उसको या तो गांव छोड़ना पड़ता है या उसकी हत्या हो जाती है। मोहम्मद मेजर और वो पूर्व से ऐसी कई दर्जनों घटना कर चुका है, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। 2 साल पहले उन्होंने फिर गैंग रेप किया था, अभी इसके साथ में किया। अंत में मजबूर होकर के ये सब यहाँ से पलायन करके जमीन घर को बेच करके अब अपना जानकी नगर थाना क्षेत्र में चले गए हैं, रामपुर तिलक में, और वो उनका मामला महिला थाना में लंबित है। कुख्यात परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मेजर के ऊपर कई संगीन आरोप हैं। सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ और अब गांव की ही 8 साल की बच्ची से बलात्कार। ये तो चंद ऐसे मामले हैं जिसके गांव में चर्चा होती है। इसके अलावे मोहम्मद मेजर ने न जाने कितने गुनाह किए हैं। इसके 3 भाइयों पर भी हत्या, दुष्कर्म समेत कई केस दर्ज हैं। बीरनगर में अब मात्र 10 हिंदू दलित परिवार बचे हैं। इनकी हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले के साथ मोहम्मद मेजर ने बलात्कार की कोशिश की और हालात ऐसे बना दिए गांव का अपना घर बार बेचकर पलायन को मजबूर होना पड़ा। मोहम्मद मेजर नाम का जो शख्स है वो छेड़खानी करता है और जिसकी वजह से उसे न्याय नहीं मिलता है और उसे पलायन को मजबूर होना पड़ता है। जो अब अररिया में ही नहीं बल्कि वो पूर्णिया के इलाके में यह परिवार पलायन कर गया है। बस वजह सिर्फ एक है, मोहम्मद मेजर की दहशत पर अररिया के एसडीपीओ पुष्कर कुमार का कहना है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है। नाबालिग से बलात्कार मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ऐसा कोई भय का बात नहीं है, भयक्रांत होने का कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है।
इस देश में सारे लोग सुरक्षित है, उसी तरह बिहार में, उसी तरह अररिया में सारे लोग सुरक्षित हैं। इसी में किसी को भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस का कहना है कि देश के किसी भी हिस्से में किसी को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वीरनगर की हिंदू महिलाएं साफ साफ कहती हैं कि यहां वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो मोहम्मद मेजर नाम के जल्लाद की वजह से हिंदू दलित परिवारों की महिलाएं कितनी दहशत में हैं और क्या है नाबालिग से बलात्कार का मामला, उन महिलाओं की जुबानी ही सुनिए जो इसकी भुक्तभोगी हैं। तो झगड़ा बारे में कितना क्या सब चीज का झगड़ा हुआ नहीं हुआ। हम लोग पीछे आए तो पीछे बोला कि जो लड़की को बलात्कार। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि किस चीज का डर है आप लोगों को। हम लोग को यही चीज का डर है कि 10 घर है, हम लोग हिंदू, पासवान ज्यादा है, इसीलिए डर लग रहा है हम लोग को, क्योंकि वो लोग नहीं मानता है। किसी को बीवी बच्चा का बेटी का घर घुस जाता है, इसीलिए हम लोग डरते हैं और किसी बारे में नहीं बोल रहे हैं। आरोपी की नाम छे? मेजर हाँ, सबके सामने में सब द्वार पर बैठले छे। 8 बजे रहे, खाना कोई नहीं खेलके रहे। आप से गलत वह कर लके। हाँ, बच्चे कनी टाके छे, एकरा से छोटका छे। एकरा से छोटका छे। हाँ, पप्पा दिल्ली में छे, हम ओकर चाची बोले छिए। हाँ, आ की कहे छे, तब बच्चा के पूरा हेरलके, भर के हेरलके, नहीं मिलले, बच्चा अइले। घटना के करलके, नाम बताओ। घटना कलके मेजर शमशेर के बेटा। ई की चाहे छ तू की कितना ओकरा सजा मिलना चाहिए? ओकरा फांसी की सजा मिलना चाहिए। फांसी की सजा? हाँ, ये जे कलके घटना, ये घटना मेजर कलके। हाँ, ये घटना कलके ते की सजा मिलना चाहिए हम लोग? सजा ओकरा की में तोरा फांसी के सजा दे दो, साफ है फांसी के ऑर्डर। पुलिस तो एले एठाम? हाँ, पुलिस ये पकड़लके मेजर? हाँ, ना पकड़े नहीं खिलके मेजर, ओकरा पुलिस पकड़लके नहीं दलके पकड़े। तो मोहम्मद मेजर के आतंक की सच्चाई की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम वीरनगर के उस गांव पहुंची। गांव वालों ने क्या कुछ कहा, संवाददाता सतीश कुमार की इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। वीरनगर पश्चिम जो गांव है, कैराना की तर्ज पर यहाँ पर जो आबादी हैं वो पलायन करते जा रही हैं। वजह सिर्फ एक, मोहम्मद मेजर। हम बता दें कि यह जो घर है, 1 वर्ष पूर्व जो है एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद यहाँ इस गांव से जो लोग हैं, यह परिवार जो है पलायन कर गया। और क्या वजह है कि कैराना की तर्ज पर इस गांव को अब देखा जाने लगा है। हमारे साथ स्थानीय यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि घटना क्या हुई थी, ये बताइए। देखिए, 1 साल पहले के दिल्ली में मजदूरी करता है, उनकी पत्नी घर में सोई हुई थी, अपने पति के साथ मोबाइल पर बात कर रही थी। इसी बीच में यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है जो हिस्ट्री शूटर है यहाँ का, वो आया, उनके घर में घुस करके उसकी महिला के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर दिया। वो चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आई, दरवाजे पर लोग आया, वो बहुत भीड़ था, इसके बावजूद उसको कोई बचा नहीं पाया। उसके साथ में छेड़खानी किया, मारपीट किया। और वो मोहम्मद मेजर, और वो पूर्व से ऐसी कई दर्जनों घटना कर चुका है, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। 2 साल पहले उन्होंने फिर गैंग रेप किया था, अभी इसके साथ में किया। अंत में मजबूर होकर के ये सब यहाँ से पलायन करके जमीन घर को बेच करके अब अपना जानकी नगर थाना क्षेत्र में चले गए हैं, रामपुर तिलक में, और वो उनका मामला महिला थाना में लंबित है। आप बताइए, आपको क्या बताइए? ये तो का घर है। हाँ जी। क्यों यहाँ से चले गए? वो यहाँ से वही छेड़खानी किया था, इसलिए छेड़खानी किया था। हाँ, छेड़खानी भी किया, मारपीट भी किया। छेड़खानी मारपीट किया? हाँ। कौन किया था? वही मेजर किया था। की पत्नी से छेड़खानी किया? नहीं, छेड़खानी तो नहीं कर सका, महज पकड़ धकड़ से करा। लड़की बढ़िया था, वो निकल कर लेकर बाहर चला आया, तब तक में लोग जमा हो गया, वो भाग गया। ये कब की बात है? ये करीब 2 साल 2.5 साल का बात। तो तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो खौफजदा हैं। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोहम्मद मेजर है, उसकी वजह से यहाँ पर जो सनातनी संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर भयभीत हैं और वो पलायन को मजबूर हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लगता है कि यह जो अररिया का यह सीमांचल का यह इलाका है, कैराना की तर्ज पर तो नहीं है? यहाँ पर तो उसी तर्ज पर चलिए रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से घर द्वार छोड़ करके दूसरे गांव में, हिंदू बहुल गांव में जा कर के संरक्षण लेने के लिए मजबूर है।
क्योंकि सबके साथ धन का अगर क्षति हो तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये इज्जत पर बन जाता है, उसके बहन बहू बेटी के साथ रेप होता है, उल्टे जो है उसको मारपीट करने का प्रयास किया जाता है, मारता पीटता है, धमकी भी देता है और बहुत तरह का यातना दिया जाता है। तो मजबूरन अपने को सुरक्षित रखने के लिए वह यहाँ से विवश होकर के घर द्वार बेच करके हो कि छोड़ करके हो। कितनी घटनाएं हुई है, कुछ बता सकते हैं? यदि हिंदू परिवार का कहा जाए तो वह अभी तक में 10 मिला जुला के 10-12 घटना है। और अगर मुस्लिम के साथ भी कहा जाए तो वह दरिंदा कोई एक खास जाति को टारगेट नहीं करता है। वह मुसलमानों के साथ भी वही बर्ताव कर रहा है जो हिंदुओं के साथ कर रहा है। ये ग्रामीणों का साथ और पर कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं, सनातनी संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, लगातार यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो बीरनगर इस गांव से पलायन का ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा है। अगर गांव की स्थिति पर गौर करें तो बीरनगर में करीब 1000 परिवार थे। 10 साल पहले तक करीब 70 हिंदू परिवार यहां रह रहे थे। तो बीरनगर में मोहम्मद मेजर की दहशत क्यों है वो जरा पहले समझ लीजिए। पलायन रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये सवाल इस वजह से साफ तौर पर आते हैं। क्या कैराना बनने की राह पर अररिया का ये बीरनगर है? अल्पसंख्यक बहुल गांव में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी ये बताने वाला कोई क्यों नहीं है। पलायन रोकने के लिए कदम आखिर क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब देना होगा। और क्या कैराना बनने की राह पर अररिया का यह बीरनगर है? और आखिर कब तक मोहम्मद मेजर का आतंक इस बीरनगर में यूं ही बना रहेगा? लोग खौफ के साए में रहेंगे। क्या पुलिस से मोहम्मद मेजर बड़ा हो गया है? और कब मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी होगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब तक 10 से ज्यादा परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। लोग दहशत के साए में, हिंदू अल्पसंख्यक परिवार जो यहां पर इस वक्त बचे हुए हैं वो भी डर डर कर जीने को विवश हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सतीश लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, मोहम्मद मेजर जैसा दरिंदा जिसकी दरिंदगी 1-2 दिन की नहीं है, लगातार यहां से लोगों का पलायन हो रहा है। महिलाएं दहशत में हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। आखिर ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? दरअसल देखिए, इस बात से ही उस व्यक्ति के सराउंडिंग और उस व्यक्ति, वो जो शख्स है, उसके रसूख का उस इलाके में पता चलता है। वह व्यक्ति जो है नाबालिग बच्ची से जो कुकृत्य की घटना को जो अंजाम देता है, उसके बाद उस बच्ची और उसकी मां को लगातार कई घंटों तक बंधक बनाए रखता है। जब पुलिस को सूचना मिलती है, मीडिया को सूचना मिलती है, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है और मोहम्मद सत्तार जो पैक्स अध्यक्ष हैं उस गांव के, उस गांव उनके घर से ही जो है उस बच्ची और मां की बरामदगी होती है और पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है पूरा गांव। लेकिन वह जो मोहम्मद मेजर है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इस बात से पता चल सकता है कि आखिर कद उस इलाके में बड़ा है किसका। कि पुलिस भी इस शख्स से डरती है। यहाँ पर कानून का राज नहीं चलता है। यहाँ पर इस मोहम्मद मेजर जो कि एक दरिंदा है वो अपना एक अलग राज चला रहा है जिसके आगे कानून भी बौना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यह कहा जा सकता है। चूंकि यह जो मोहम्मद मेजर का जो ये इतिहास रहा है, दरअसल उनके पिता मरहूम शमशेर अली हुआ करते थे, जिनकी मॉब लिंचिंग में वहाँ के ग्रामीण अल्पसंख्यक समाज ने ही कर दी।
वजह यह थी कि वह इतना दुर्दांत अपराधी था और उनके जो तीनों भाई हैं अलग अलग जो संगीन मामले हैं उस पर दर्ज है। हालांकि पुलिस का जो बयान है वो साफ तौर पर कह रही है कि यह जो घटना हुई है वह पुलिस सिर्फ इस घटना को फोकस करते हुए सिर्फ इतना कह रही है कि जो बच्ची है उसका मेडिकल कराया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। न्यायालय में मां का सवाल बयान इसलिए है क्योंकि ये पहला कोई मामला नहीं है, इस शख्स के खिलाफ ये पहला कोई मामला नहीं है। लगातार इसे लेकर के सामने आ रहे हैं मामले, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। सतीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने हिंदू परिवार यहाँ पर इससे पहले रह रहे थे? इस वक्त कितने परिवार बचे हैं? और आप जब उस जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे तो लोगों के अंदर किस तरह का खौफ आपने देखा? जी, दरअसल देखिए, यह जो वीरनगर का जो इलाका है, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल, इन 4 जिलों का यह बॉर्डर इलाका है। और यह वीरनगर जो आज से 30-40 वर्ष पुराना हुआ करता था, वीरनगर पंचायत हुआ करता था। उसके बाद वीरनगर पश्चिम, पूरब और वीरनगर बिसरिया हो गया। और उस इलाके में जो है अल्पसंख्यक की आबादी जो है काफ़ी घनी है। और यही वजह है कि जहां हम बता दें कि जो घटना हुई है जिस स्थल पर 2 दिन पहले, वहां पर मात्र 10 दलित हिंदू परिवार, पासवान परिवार जो है वो रहते हैं। और वहां की आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एसडीपीओ पुष्कर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके ही इलाके में एक ऐसा शख्स जो एक अलग राज चला रहा हो, जिसके डर के साए में लोग पलायन कर रहे हो, जो बचे हैं वो भी जीने को मजबूर हैं, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। एक शख्स बदमाश है, उसने जो घटना कुकृत्य किया है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जा रही है और कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा। आम जनजीवन शांत है। अभी भी हम लोगों ने अररिया में एगो को सजा करवाया है 74 दिन में, जो ऑल ओवर इंडिया का न्यूज भी बना था। और इसको भी उसी तरह स्पीडी ट्रायल करा के सजा कराएंगे, जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। पुष्कर जी, आपसे जिस जवाब की हम उम्मीद करते हैं, मुझे पता है कि आप जो जवाब दे रहे हैं उसके पीछे आपके पास आधार होंगे, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है उस जानकारी के अनुरूप 70 परिवार इस जगह वीरनगर पर रह रहे थे। अब तक 10 से ज्यादा परिवारों ने पलायन कर लिया। जो बचे कुचे परिवार हैं, उन परिवार के लोगों के स्टेटमेंट भी हम चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस भी उसके आगे कुछ नहीं करती है, हम हर रोज डर डर कर जी रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आप किसी सक्षम टीम से भी जांच करा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। वीरनगर बिसरिया में ऐसा कोई बात नहीं है। सारे लोग थे, मुखिया, सरपंच, सारे लोगों ने तो उसको कृत्य को एक्शन लिया है, हम लोगों ने पूरा किया और वो भागा हुआ है। चंद ऐसा लफड़ा तुरंत गिरफ्तार होकर जाएगा, जेल जाएगा। पुष्कर जी, इस शख्स के ऊपर इससे पहले क्या कोई मामला दर्ज नहीं था? इसके पहले का मामला के बाद तो हमको अभी प्रकाश में नहीं है। इसके पहले दर्ज था कि नहीं, इसका भी खंगाला जा रहा है किस जिला में था। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। 2 साल पहले भी इस शख्स ने सामूहिक बलात्कार किया। 1 साल पहले एक महिला से जबरन उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की जाती है। वो परिवार भी दहशत के साए में यहाँ से जा चुका है। घर खाली, मकान खुले, दरवाजे, सब कुछ प्रूफ के तौर पर यहाँ सामने है। आप भी एक बार जाकर जरूर देखिए। ये इस आधार पर हम कह रहे हैं कि एक एक शख्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप एक बार उस जगह पर जाकर लोगों से सुनिए, मिलिए। मैं वहाँ गया था, बोलिए तो मैं आपको सारा वीडियो और फोटो भी भेज दूंगा। मैं गया था, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मैं पुनः जाऊंगा। आज भी गया था, एकदम आप निश्चित रहिए। वहां पर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि ये शख्स जिसे दुर्दांत कहा जा रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि, जिसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज है, ये शख्स बहुत जल्द गिरफ्त में होगा? निश्चित तौर पर मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसडीपीओ अररिया पुष्कर कुमार ये कह रहे हैं कि यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है। वो खुद भी हालांकि जाएंगे, पता करेंगे और ये शख्स बहुत जल्द गिरफ्त में होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शख्स बहुत जल्द गिरफ्त में हो, क्योंकि इस शख्स की वजह से यहाँ के लोग डरे सहमे हुए हैं। हिंदू दलित परिवार यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून के रखवाले ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।